मध्य प्रदेश में इन दिनों सरकार के अंदर ही शराब पर संग्राम मचा हुआ है। सीएम शिवराज कहते हैं कि एमपी में शराब की नई दुकानें नहीं खुलेंगी, तो उसके अगले ही दिन आबकारी आयुक्त शराब की नई दुकानों के लिए कलेक्टर से प्रस्ताव मांग लेते हैं। हंगामा मचने पर प्रस्ताव मांगने का यह आदेश वापस जरूर ले लिया जाता है, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी उठ रहे हैं। उधर विपक्ष तो शराब के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेर ही रही है, वहीं पूर्व सीएम और उमा भारती भी एमपी में शराबबंदी को लेकर खुलकर सामने आ गई हैं। एमपी की सियासी फिजा में चर्चा शराब की हो रही है। कहीं पाबंदी लगाने के लिए उमा भारती आगे आई और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा, तो गृह मंत्री ने ऐसा तर्क दिया कि किसी का भी सिर चकरा जाए। हालांकि उन्होंने अपनी बात बदली नहीं और बता दिया कि शराब दुकान बढ़ाने से जहरीले शराब के कारोबार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। इस पर सरकार के अंदर घमासान की स्थिति है, क्योंकि सीएम ने इस मामले पर साफ कहा कि सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है। पहले आप पूर्व सीएम उमा भारती क्या कह रही हैं, वो सुनिए। मैं इस मुहिम को अब आगे चलाऊं। सरकारों को दबाव और भय से मुक्त होकर के नशाबंदी की व्यवस्था के फेज अगर बना लेंगे तो उसमें सफलता हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में ये शुरुआत एक वैचारिक विमर्श की शुरुआत मध्य प्रदेश से हो। शराब पर पाबंदी को लेकर उमा के सुझाव को कांग्रेस ने सिरे से खारिज किया और कहा कि यह बरगलाने की कोशिश है, इस पर ध्यान न दिया जाए। साथ ही एक बार फिर शराब माफिया पर कार्रवाई की सिफारिश कर दी। सरकार को सद्बुद्धि आई, इसके लिए सरकार का धन्यवाद कि उन्होंने अपना जो है आदेश वापस ले लिया। लेकिन उमा जी जो है विदुषी हैं, उमा जी जो है बहुत अनुभूति प्राप्त प्रज्ञावान साध्वी हैं, तो कम से कम उन्हें जो है इस भ्रम की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। आज जो है उमा जी को ये मांग करनी चाहिए कि इस माफिया को जो जहरीली शराब में शामिल है, इसको सरकार नेस्त नाबूद करे। सरकार का ये लक्ष्य होना चाहिए, तब जनता को शांति होगी। बीजेपी ने उमा भारती के सुझाव पर नपे तुले अंदाज में जवाब दिया और कहा कि सीएम शिवराज शराबबंदी पर पहले से ही काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के आरोपों पर जवाब तल्ख भरे लहजे में दिया। आज ऐसे हालात में जब समाज में बहुत सारे लोगों को उनकी दिनचर्या में शराब शामिल है, तब अचानक शराब बंद कर देना और उसके कारण से कोई जहरीली शराब का प्रचलन बढ़ना या अवैध शराब का प्रचलन बढ़ना, ऐसी स्थितियां जब तक सामाजिक जागरण पूरी तरह नहीं होता है तब मुझे लगता है कि संभव नहीं है। प्रक्रिया के तहत ही, चूंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में समाज जब तक तैयार नहीं है उसके लिए मानसिक रूप से, तब तक उस तरफ चीजें नहीं बढ़ती और इसीलिए क्रमशः दोनों तरफ से सामाजिक जागरण हो और शराब में की दुकानों में कमी आए। शराब पर मध्य प्रदेश में सियासी बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच बीजेपी के नेता ने एक ऐसा बयान दिया कि बयान को जिसने भी सुना उसके होश उड़ गए। उन्होंने शराब की नई कथा गढ़ दी। अपने यहाँ देवता भी शराब पीते थे, सुरा का पान करते थे। जब महाभारत का युद्ध की घोषणा हुई तो समस्त राजाओं ने अपने अपने क्षेत्र में ये घोषणा की कि आयुध निर्माता और शराब निर्माता ये अपना उत्पादन बढ़ाएं। तो दिस इज व्हाट इज सिंस एंशिएंट टाइम्स। जहरीली शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए जरूरी एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन शराब के मुद्दे पर शिवराज सरकार चौतरफा घिरी हुई है। सवाल ये कि सरकार के भीतर ही असमंजस की स्थिति क्यों है? पहले प्रस्ताव मांगा गया, फिर वापस कर दिया। आखिर इस मुद्दे पर सरकार एक मत क्यों नहीं? ग्वालियर से वैभव शर्मा के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। आगे बढ़ते मुरैना जहरीली शराब कांड में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी गिरिराज किरार और बेटे राजू किरार को पुलिस ने शिवपुरी के पोहरी से पकड़ा है। जहरीली शराब मामले में अब तक 5 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। मुरैना जिले के छेरा मानपुर गांव में जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने बागचीनी थाने में 7 आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। एमपी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी ने शराबबंदी को लेकर पूछे गए सवाल पर विवादित बयान दिया है। मुकेश सिंह चतुर्वेदी ने कहा, अपने यहां तो देवता भी शराब पीते थे, मैंने खुद मृत्युंजय में पढ़ा है।
उसमें लिखा है कि जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तब राजाओं ने घोषणा की थी कि आयुध और शराब निर्माता अपना उत्पादन बढ़ाएं। ये तो पुरातन काल से चला रहा है। शराब शुद्ध मिले और लिमिट में पिए। ये आत्म अनुशासन तो खुद को बनाना पड़ेगा। शराब पीना कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन चूंकि शराब अपने अर्थव्यवस्था का एक अंग बन चुकी है और मूल उसका मंत्र है कि आप शराब पिएं तो सीमा में। असीमित शराब पीने से नुकसान होता है। अपने यहाँ देवता भी शराब पीते थे, सुरा का पान करते थे। जब महाभारत का युद्ध की घोषणा हुई तो समस्त राजाओं ने अपने अपने क्षेत्र में ये घोषणा की कि आयुध निर्माता और शराब निर्माता ये अपना उत्पादन बढ़ाएं। तो दिस इज व्हाट इज सिंस एंशिएंट टाइम्स।